तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है। वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है। शुभ मंगल सावधान। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते। काश्मीर दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते। काश्मीर दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे ते। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू। हथा उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार। घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार। सहरा सज गया ओए, ओ सहरा सज गया जलवेदार। दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात तेरे द्वारे पे आई बारात।
जयपुर की रानी होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। आज हम बारात में आए हैं और हम ना बहुत मस्ती कर रहे हैं। लोग बहुत कम है जो नहीं आए। भैया बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी को लेके और ब्राइड से हम इतना मिले नहीं है, बट हाँ भैया के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हमने बहुत अच्छी विशेष देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी रहे। सो ऑल द बेस्ट भैया। मैं लड़की वालों के साइड से भी हूँ, लड़के वालों के साइड से भी हूँ। लड़की की बहन बनी हूँ, मामा की बेटी, और भैया की भी मामा की बेटी हूँ। इस लॉकडाउन वाली शादी में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। भैया और भाभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया।
निगाहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। लड़खड़ाए कदम चले आए, लड़खड़ाए कदम चले आए। चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम। नमनेन्द्रो नलचंद्रो भास्कर विद्वार वरुणा प्रेतादिपाद्याग्र परिमनो नरकुबेरो सूरगज चिंतामणि कौस्तुभा स्वामी सज्जरसलांग्रधरः कुर्वन्तो मंगलम् नरकुबेरो सूरगज चिंतामणि कौस्तुभा स्वामी सज्जरसलांग्रधरः कुर्वन्तो मंगलम् आसाग्रे ब्रह्मोक्तिकं कर्तवे वेणो करे कंकणं सर्वांगी हरिचन्दनं सुरदेवकण्ठी चमत्तावले। लक्ष्मी कौन सी वाली चाहिए तुझे? क्या वाली लक्ष्मी चाहिए? पैसा चाहिए तो आपको ये वाली लक्ष्मी चाहिए तो सुनो, ये वाला ऐसा रखो, ये बुके में रखो, दूसरा जमीन पे रखो, उसके नीचे सिक्का है, अपने पास दो सिक्का, सिक्के को जमीन पे रखो। बोलो ये लक्ष्मी मत, बाद में ध्यान दूंगा, पहले अपनी लक्ष्मी पे ध्यान दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो जी पानी छोड़ेंगे, पानी खाली ना रखेंगे। ओम हरि ओम भगवान श्री रमण नारायणाय नमो। धारणा पानी ओम हरि ओम महानारायण शानादि कमल हो दभूत सकलोक पितामही नारी राम चंद्रिका सिर कुमारा सप्तदेव मंडितायाम दिव्याम चाहिए आपको क्लास जल पावने
आर्यवर्तदेशे बहुक्षेत्रान्विते भारतखंडे श्री गंगा हरि ओम भारतखंडे श्री गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सरयू बहु तीर्थ संज्ञा चमरावती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती निवासित्यर्था से श्वेतवाराभे स्वतमन्वंतरे असाम संयोगे कलिगे कलिपत्तम पुण्याम क्षेत्रे शुभ संवत्सरे सप्ताह प्रददे ओम हरि ओम महाक्षेत्रो अंकल जी आपको अपना को टच करो पकड़ के ऐसे पकड़ा मुद्दा लीजिएगा ये वाला जाओ भाई आप छोड़ना बोलो ओम बोधात पश्चिमादात कामो यादात आपके एक धर्म के एक कर्म के तो ये जो है मैं सही नहीं बोलूँगा मेरे में ज़्यादा नाम बताओ इसके माता पिता आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जन समुदाय है पूरी जनता लोग के बरात लेकर के आए मेरे पास कोई धन दौलत जमीन जायदाद नहीं है बोला कौन लेने वाला कौन देने वाला राजा दशरथ के नाम तो अपने पिता के एक हो राजा दशरथ के 4 बेटे थे जब वो जनक के दरवाजे पे गया तो अपनी बेटी बरात लेके कहाँ गया राजा जनक के यहाँ तो जैसे मिलनी होती है ना तो जैसे राजा जनक ने राजा दशरथ गले में माला डाली तो राजा दशरथ की आंखों में आंसू आए बोलते ना बेटा वाला ऊंचा होता है तो बेटा वाला है भाई बरात लेकर के आया बड़ा मान सम्मान है तो राजा दशरथ की आंखों में आंसू आए तो जनक ने पूछा महाराज आप क्यों रो रहे हो आपकी आंखों में क्यों आंसू आए बेटी वाला तो मैं हूँ उसने कहा नहीं अहो भाग्यम वो बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके घर में कन्या का जन्म होता है जिसने एक बार कन्यादान कर दिया तो कहते हैं कन्यादान का पूर्णता मिलता है जो मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण करना त्याग दे गलत चीजों का परित्याग कर दे तो कहते लक्ष्य गोदान यानी लाख गोदान करने का पुण्य माँ बाप को उसी में मिल जाता है जब वो अपना बेटी का अंगूठा भर के हाथ में दे देते हैं ये सुपारी और ये 100 रुपये आपने बिल्कुल अलग संभाल के रखना तो ले लो ना ये तो उसे मात्र ये पैसे किसी को मत देना सुपारी दे ये दोनों नीचे रखो और ले ले अपनी साइड आप डाल अपनी यहाँ आते डाल अपनी ये है बेटा शादी का आनंद है बस ये निभाना है ये लगाम है गृहस्थ आश्रम ये सबसे बड़ा आश्रम 4 होते हैं ठीक है 4 आश्रम है ये भी बनाया लक्ष्मी बनाया तो वो लक्ष्मी बनाया उधर विष्णु बताऊँ क्या है बोले लड़के के अच्छा इस चीज़ पर मैं बहुत बढ़िया बात बताऊँगा आपको क्यों लगाते हैं इसे बोला लड़का जो है विष्णु रूप में क्या जब तक उसका हाथ में शेर आए तब तक वो किसी के पैर नहीं छूटता और वो लक्ष्मी कहाँ है जिसके मुझे नहीं है सीधा आ रहा है उसके बाद है ना इसे तो बोल रहे हैं ये भी कर रहना और उसे बोलना भी शुरू कर रहना ओम हरि ओम नमः संभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च नमः स्वाहा ओम हरि ओम नमः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः अभी अर्धांगिन नहीं पढ़े अभी तो पूरा बल है ओम हरि ओम नमः रुद्रमन्योदय खवे नमः बाहुभ्यामुते नमः स्वाहा जाते रुद्रस्वादन घोरा पापनाशने ध्यानस्तन्वासन्तमग्रसंजामग्रसन्तवे स्वाहा ओम हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नेतिदर्शनः सुखदा सुवर्णिकां कामिनिवास नमः स्वाहा ओम अग्निर्दूतानामिपति श्यामावतस्मन ब्राह्मण क्षत्रिय श्यामतिचपुरारुद्रवर्णदेवतां स्वाहा ओम इंद्रो ज्येष्ठानाधिपति श्यामावतस्मन ब्राह्मण सा ओम हरि ओम दातारमिन्द्रमवतारं हवयो स्वरमिन्द्रं निर्पितामय स स्वाहा
नमो देवे महादेवे शिवाय सतम देव जानाति श्रीमते ब्रह्माना मोद ज्ञान स्वाहा। भाई बुला लो भैया। बिल्कुल ओके, इसका कहना नहीं मानेगा तब तक विवाह संस्था नहीं है। और अभी कहाँ बैठी है? राइट में, डैन अंग में। पत्नी का दर्जा कहाँ होता है? वामांग माया खब्बे बाएं अंग में। और कहते हमेशा पूजन पाठ में पत्नी का कौन सा दर्जा होता है? सदा भवानी दाहिनी। गणेश भगवान के लक्ष्मी जो है दाहिने अंग में होती है। पूजा पाठ के टाइम पत्नी नहीं होती, लक्ष्मी होती है। और हमारे हिमाचली और गढ़वाली में बताऊँ क्या है? शादी हो गई बोले खब्बे बहना, पर ये पता नहीं कि पूजा के समय कहाँ है, शयन के समय कहाँ है, कौन कौन सी अवस्थाएं में पत्नी कौन सी अवस्था में होती है। यदि दानम कुर्यातः यदि दानम कुर्यातः स्मनमवे मम सम्मति गृह्णातः। और शैली जी आपसे कह रहे हैं कि हिमांशु जी, आज से पहले आपने कितना धन लुटाया, यह कितना जोड़ा, यह किसको दान दिया नहीं दिया, आज के बाद अपने हाथ से कोई भी अपनी भगिनी कहते हैं बहन के लिए, भगिनी ब्राह्मण कोई साधु संत जिसे कोई 1 रुपए भी दोगे तो कहते मेरा अनुमति क्या आप पैसे नहीं दोगे किसी। ठीक है सहेली आपको बताएगी कि पतिदेव जी आपने इतना खर्चा नहीं करना, इतना पैसा देना है, इतना लाना है। तो कह रहे आज के बाद आप जो भी किसी पंडित को जो भी दान दक्षिणा दोगे तो मुझे पूछ करके दोगे। तो बोले वो मस्तु सब स्वीकार है। अवस्थात्रय मम पालनम कुर्यात। सुने, अवस्थात्रय मम पालनम कुर्यात कहते मनुष्य जीवन 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सैनी कह रही है कि बचपना, जो बचपन था ना वो मैंने अपने माता पिता के घर पर गुजारा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यानी जवानी में और बुढ़ापे में आपने मेरा साथ देना है। यानी कि जवानी में साथ दे दिया और बुढ़ापे में बाई बाई। कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापे में आपको बाल युवा बुढ़ापा 3 अवस्थाएं होती हैं। तो तीनों अवस्था में एक अवस्था कह रहे मैंने अपने माँ बाप के घर पर बिता दी और 2 अवस्थाओं में आपको मेरी लालना पालना पोषणा करनी होगी। तो ये वचन आपको स्वीकार है तो बोले मस्त घनाधिकोपने मम सम्मते गृह्णातः। पहले के जमाने जो पुराने लोग हैं ना, ये भी नहीं है पुराने वालों में, तो उनमें होती थी मुख दृष्टा होते थे। ठीक है, हम लोग उसमें नहीं। तो कहते एक चादर की ओट लगा करके अब तब दुल्हन का मुंह दिखाते थे। अब तो तुम मोबाइल पर देखते हैं, है ना, कौन हो गए, अब तो कौन देख रहा। तो मुख दृष्टा की जाती थी। तो इसमें चौथा खाली बंगाली की तरह क्या होता है? कहते कभी खाली हाथ और खाली नाक, ये जो सुहाग है, सुहाग का मतलब क्या होता है? जब तक पति है, कहते हैं पति परमेश्वरा। तो पति के लिए स्त्री को क्या है? कानों से छेदा जाता है, नाक छेदी जाती है, पैर छेदे जाते हैं। एक घर की चक्की देखो तुमने? नहीं देखी होगी, जिसमें पहले आटा पीसते थे। तो पत्थर के, सुनो उसमें क्या होता है? पत्थर के 2 पलड़े होते हैं, आटा तो पीस रहे पर उसमें इतनी लकड़ी होती है जो घुमाती है। तो कह रहे वो क्या है? काम 2 पत्थरों का है, पर वो जो लकड़ी है कहते वो पति पत्नी का क्या है? विश्वास। कह रहे अगर वो लकड़ी टूट जाए तो पति पत्नी का विश्वास खत्म हो जाता है। वो लकड़ी इतनी सी है और वो क्या चलाती है? गृहस्थ को चलाती है। वैसे ही पति पत्नी का विश्वास, प्रेम, स्नेह। इसलिए यहाँ पर कह रही है कि आप जो भी धन संपत्ति ऐश्वर्य कमाओगे वो मेरे को आपको ये कह रहा है कि मैं ये गाय रखना चाहूँगी। पर सहेली कहती है कि हिमांशु मेरे इतने लंबे नाखून है, तो गोबर तो उठाने वाली नहीं उठा लेगी भाई से। इसमें लिखे दे गवादी पशु करे मम सम्मति गृह्णाता। कि आप यदि गाय पशु पालना चाहोगे तो सहेली कह रही है कि हिमांशु जी पहले आपको मुझे बताना होगा कि गोबर कैसे उठाते। पहले आप उठाओगे फिर मुझे बताओगे। ठीक है, मम सम्मति गृह्णाता। और कह रही है कि जो तुम आय व्यय करोगे, जो घाटा होगा वो आपका मुनाफा होगा मेरा। इसलिए जो है जो कार्य कराओगे तो कहते पहले जो है आप करोगे फिर मुझे बताओगे। तो बोले वो मत क्या भाई बोले गोबर उठाने क्या
बसंतादि 6 ऋतु से एक साल में क्या है 6 ऋतु आती है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो आजकल कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है, ठीक है। तो साल में 6 ऋतु आ रही है। तो सहेली कहती है आपसे कि हिमांशु जी कि 6 ऋतुओं में आपको मेरी लालना पालना करनी होगी। वो कैसे? बोला आप जो है आपको ज़्यादा मतलब व्यापारिक या गृहस्थ के बारे में पता नहीं है, तो कहीं ये नहीं है कि जनवरी में टेरेकोट के और गर्मियों में फायदे कपड़े लाए उठा के। बोला जैसे कहीं फास्ट फूड खाना जाना है, कौन से कपड़े लाने हैं, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, तो बोला वो मैं सब आपको बताऊंगी। आपने केवल वापिस एक वचन है सबसे बढ़िया, सखी सुगनम हास्यम कटुवाक्यम न वदे न कुर्या न तदाम भवताम वामंग आगच्छामि। सहेली कह रही है कि हिमांशु जी मैंने सारे वचन आपके तो आपने मेरे स्वीकार करे, पर ये वचन जो है बोला सखी सुगनम हास्यम कटुवाक्यम न वदे, जब आप मेरे घर आओगे, मेरे नहीं सहेली के घर आओगे, तो बोले मेरे घर मर के आकर के कटु वचन नहीं बोलोगे। मतलब क्या है कि मान सम्मान, कि जितना आपका नाम ऊंचा होगा उससे चौगुना पुण्य उसे मिलेगा। सब बोलेंगे सहेली का घर वाला अच्छा है, मेहनती है, जॉब वाला है। तो कह रही है जब मेरे घर आओगे तो मेरी सहेलियों के सामने मुझे कटु वचन नहीं बोलोगे। कटु मतलब क्रोध में नहीं बोलोगे। सखी सुगनम हास्यम कटु आज्ञम वदेत। तो हिमांशु जी कहता है ना वदेत ना कुर्यात, ना ऐसा कहूँगा और ना ऐसा करूँगा। अग्नि साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है, जन समुदाय साक्षी है। तो हिमांशु सबके सामने कह रहा है कि सहेली जी जब मैं आपके घर आऊँगा तो आपको कहूँगा सहेली जी हाँ जी कैसी हो। पर मेरी सहेलियों के सामने कह रहे कभी जो है मेरी नाक नीचे मत करना। मतलब कितना गुस्सा भी होगा, क्या हो जाता है कभी कभी आपस में पति पत्नी में मतभेद होता है। बोले अंदर की बात अंदर रखना, परंतु रोड पर जो है आकर के मेरा नाम कभी जो है गलत मत करना। तो हिमांशु जी कह रहा है, हिमांशु आज कह रहा है यहाँ पर हाथ रखा हुआ है कि अग्नि साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, जन समुदाय साक्षी है। मैं सबकी कसम खाता हूँ कि कभी ऐसा नहीं। ध्याने मद्यपाने च पिता गृहगमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्या चतुष्टकम। ध्यान लग रहा है। अब हिमांशु जी कह रहे हैं मैंने आपकी सारी बात मान ली है, पर उद्याने मद्यपाने च पिता गृहगमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्या चतुष्टकम। शैली जी मेरा एक ही वचन है कि उद्याने, उद्यान कहते हैं कोई नोएडा की तरफ जंगल नहीं है, अभी देखना बावड़ा का जंगल। क्यों कह रहे हैं उद्याने? उद्यान मतलब होता है जंगल, एकांत स्थान। एकांत स्थान पर जो है अकेला नहीं जाना है। मद्यपाने जा, मद मने देखो लोग बोलते हैं ना कि देवी को दारू चढ़ती है। मद मने होता है मदिरा, मद मने होता है शहद, मद मने होता है अहंकार। तो वो मद मने होता है दारू और मद मने होता है शहद। तो लोग क्या करते हैं मदिरा चढ़ाते हैं। मद मने होता है शहद। स्त्री धर्म कैसा होता है? कहते हैं शील। शील माने स्थिर बराबर। कहते परिवार में कोई क्रोधित मिलता है, कोई तेज है, कोई नरम है, तो कहते समान अवस्था में चलना। तो हिमांशु जी आपसे कहता है कि मद्यपान है क्या, यानी मेरे घर में नाना प्रकार के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, भाई बहन आते हैं, परंतु कभी भी किसी शराबी व्यक्ति के सामने, मदिरा पान पीने के वाले के सामने ये नहीं कि उसके आगे जाकर हंसने लग जाए, हंसी का पात्र बन जाए। कहते किसी नशा करने वाले व्यक्ति के आगे कभी हंसी का पात्र नहीं बनना है। जब पिता गृह गमने न जा, ये खतरनाक है थोड़ा। कह रहे मेरी मम्मी पापा के आज्ञा के बिना और मेरी आज्ञा के बिना आज दिनांक कितनी तारीख है? आज 26, 27 तारीख से ऑर्डर पास कि मेरी आज्ञा के बिना अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं जाओगी। ये लिखो आप, पिता गृह गमने न जा। नहीं ठीक है, ठीक है। आज के बाद आप मेरी माँ पिता के बिना, आज्ञा के बिना अपने पिता घर आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। तो शैली जी कहती है मैं भी
हिमांशु जी आपसे कम नहीं हूँ, मैं भी कसम खाती हूँ आपकी माता पिता और आपके आज्ञा के बिना अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। माता सती पार्वती ने जो है बिल्कुल वो होगी थी, तो वही कसम खा रही है। शैली जी बोलो एवं मस्तु। तो आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिय वास नीचा। और शैली कहती है कि मैं आपका धर्म निभाऊंगी। एक कौवा भी काला और कोयल भी काली है, तो दोनों काले पर गुड़ के सामने कहते हैं मत देना घी रोटी नमक रोटा किस रूप में आ रखा हो। इसलिए आदो धर्म धरा। हिमांशु जी कह रहे मेरा धर्म निभाना होगा। मैं आज पूछा आपने कौन जात पात जो भी है, अगर मैं जो भी हूँ आपको मेरा धर्म निभाना होगा। मेरे कुटुंब परिवार आएगा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा। अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई। तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा। मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तू नज़्म हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा। तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा। तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम।
धाणिया हाय हाय उम्र डाडिया रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया है हाय उम्र डाडिया रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हो तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 लगदी सुहागना नू नहीं उमर दे चिरा तक लैंदी है ओ लगदी सुहागना नू नहीं उमर दे चिरा तक लैंदी जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 एंड देन हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरा मतलब आउटिंग करने लगे एंड फिर उसके बाद हम लोग दीपा की शादी में पहली बार मिले थे एंड देन हम लोग फ्रेंड्स बने एंड देन हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हमारे अंदर आना शुरू हुई एंड नाउ वी गॉट मैरिड एंड बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 years आई डोंट एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी मच मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता ज़्यादा that how much I love you, but I really love you from core of my heart. So thank you for being the part of my life and let's be happy together. तो क्या यार सोचो कोई नहीं आफ्टर द मैरिज मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचें और मॉम डैड की हैप्पीनेस में हम लोग अब हमेशा खुश रहें उनकी रिस्पेक्ट करें और बाकी लोगों की टेंशन के अलावा हम अपना दोनों में मस्त रहें आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा एंड तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा और तुम्हें कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं दिखाऊँगा. You will
और मैं हर कोशिश करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। गो। तो मैं हिमांशु से 3 साल पहले मिली, तब हम एक वेडिंग में मिले थे और हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना हमने बात की ना कुछ, ना एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन सडनली फिर हमारी बात होनी स्टार्ट हुई FB के थ्रू, क्योंकि फ़ोटोज़ शेयर करनी थी उसने। तो देन फिर उसके बाद धीरे धीरे बात होते होते एक गट फीलिंग होती है ना, इंस्टिंक्ट वाली, वो आई कि येस ही इज़ द वन। तो अब यही है एंड यही मतलब लाइफ पार्टनर है। तो अब बस धीरे धीरे वही हुआ कि कभी मैं अग्री कर रही थी, कभी वो, बट देन एट लास्ट हो गई हमारी शादी। हाँ, घर वालों ने थोड़ा टाइम लिया सोचने को, बट स्मूथली हो गया सब कुछ। थोड़ा तेज़। तो एक्सपेक्टेशंस मुझे हिमांशु से ये है कि जैसे वो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वैसे ही रहे, क्योंकि अब वाइफ बन गई हो ना मैं, तो चेंज हो जाते हैं लोग, लेकिन वैसे ही रहे। वो बहुत केयरिंग है और बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग लविंग है, तो वैसे ही मतलब कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। और हाँ, अपना गुस्सा कम कर ले, वो तो मेन पॉइंट है। मेरे प्रॉमिसेस ये हैं कि मैं भी वैसी रहूँगी जैसी हूँ, उतनी ऑब्वियसली लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, वो तो है ही। और प्रॉमिस ये भी है कि कभी भी साथ नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, तो आई विल बी देयर फॉर हिम ऑलवेज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फाइनली हिमांशु से शादी हो गई। एंड फ्यूचर में यही कि हम दोनों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे और फ्यूचर में हम और ज़्यादा ग्रो करें, करियर वाइज भी और वैसे फैमिली में भी, और बस दैट्स इट। बोलो कुछ और बस ये कि हाँ, फ्यूचर में ये है कि और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा प्यार बढ़ता रहे, कम तो ना ही हो। Okay, tell me the funniest thing about him. Funniest thing. सोचना पड़ रहा है? Funniest thing कुछ है ही नहीं। Okay, tell me the best quality. Funniest thing ये है कि वो बहुत कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मतलब कई चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एकदम से प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब पता है ना, तो वो बहुत फ़नी हो जाता है। But that is the cutest thing. Okay, the best thing in him? Best thing in him is caring nature, loving nature, and जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल करते हैं। सेलिब्रिटी के साथ थे हम इतने टाइम से, हमें पता ही नहीं चला, मुझे आज बताया। आज थोड़ा सा उसको आंसर देना है, और मतलब आप बातें भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक दूसरे की तरफ इशारा करना है, क्योंकि वो येस नो ही होगा। फॉर एग्जांपल, ये किसने किया, तो आप अपनी तरफ भी कर सकते हो और सामने वाली की तरफ भी कर सकते हो, और आप डिस्कशन भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि गलत बोल रहा है सामने वाला, राइट। जो गेम हम खेल रहे हैं वो बेसिकली वन वर्ड आंसर है या फिर वन इशारा आंसर है, राइट। और उसके साथ साथ आपको डिस्कशंस आप कर सकते हो, अगर मैंने जैसे बोला, अगर आपको लगे कि सामने वाला कुछ चेंज बता रहा है आपके आंसर के हिसाब से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, हु मेड द फर्स्ट मूव? चली, इम्प्रॉम्प्टू आंसर देना है, सोचना नहीं ज़्यादा। डन? ओके। हु पेड ऑन द फर्स्ट डेट? Who paid on the first date? याद नहीं, तुम ही हो गए। फर्स्ट डेट कैफे थी सीपी में। Done? Okay. Who was the first to declare the love? Declare. Done. Okay. Who proposed? Who's more romantic? No doubt. Who plans better dates? He's thinking. नहीं वो Done? Okay, आप दोनों ड्राइव करते हो? Who's the best driver? Okay.
लेट्स से आप दोनों प्रॉब्लम में फंसे हो जहाँ पे बात करके सॉल्यूशन निकल सकती है, कोई तीसरे के साथ प्रॉब्लम है, तो आप दोनों में से कौन जाएगा फटाफट से बात करके सॉल्व कर लेगा? ओके अगर रास्ते किसी और को समझाने हो तो आप दोनों में से कौन पहले समझा सकता है? आप दोनों में से खाना ज़्यादा अच्छा कौन बनाता है? ओके गुड। ओके आप दोनों में से चूज करके खाना कौन ज़्यादा खाता है? पिकी। ओके ग्रोसरीज कौन ज़्यादा अच्छे से खरीद सकता है? गुड। तो डिस्कस करो फिर क्या कर सकते हो? यार कब खरीदी तुमने मेरे लिए? मैं तो अपने घर वालों के लिए मैं ही खरीदती हूँ। ओके नाउ समथिंग मोर पर्सनल। बेड पे सिंगल शीट की चादर है, जब सुबह उठोगे तो किसके ऊपर होगी? एक गैस मारते हैं। बेड पे डबल बेड की चादर की जगह सिंगल बेड की चादर है, ठीक है? तो यूजुअली पार्टनर्स को आदत होती है ना चादर खींच के सोने की, तो जब सुबह उठोगे तो क्या लगता है किसके ऊपर मिलेगी चादर? मेरे को नहीं मिलेगी। ओके रात को सोते सोते कोई बात करे, मतलब एज इन कोई आपको लगता है आप एक दूसरे में से कुछ बातें निकलेंगी, मतलब बात कोई करेगा नींद में या ऐसा कुछ? नींद में बात करना या नहीं, नींद में बात करना। हाँ मतलब गेस करो एक दूसरे के बारे में, फिर बात करें तो बात निकलेगी। हाँ कि कोई बात निकल आएगी? नहीं ओके अगर हम कैरियोके पे आप दोनों को खड़ा कर दे तो हु विल बी द बेस्ट सिंगर, बेटर सिंगर? हाँ कैरियोके पे खड़ा कर दे आप दोनों को तो दोनों ही बेकार हैं। ये मेरे से बेटर है। ओके हु स्पेंड्स मोर टाइम स्टेयरिंग ऑन द फोन? ऑब्वियसली। ओके हु इज मोर लाइकली टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट? नहीं ये तो हिमांशु। इनको तो पॉइंट चाहिए हमेशा। Nowadays इनको तो पॉइंट चाहिए। देखा मान लिया तुमने? ये कैसे? तो तुमने कैसे मान लिया? तुम तो मानते नहीं ये बात। मानना पड़ेगा। हाँ इनको पॉइंट चाहिए बस। Nowadays I do it. As usual. Who is more likely to finish the argument? आजकल पहले उल्टा था। Before I used to not. ओके दोनों को एक एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए विद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, कौन सबसे ज़्यादा शॉपिंग सबसे पहले करेगा? We don't do that much. क्रेडिट कार्ड मिल जाए अगर मुझे तो मैं क्यों नहीं करूँगी? अभी करूँगी ना। Even that you will not do ना? नहीं अभी कल से दूसरों का क्रेडिट कार्ड ना, अभी तक मेरा था ना, अब तुम्हारा मिलेगा। No. हिमांशु पॉकेट बचा के। You will pay another day. I know ना। अच्छा who is more likely to save your money out of both of you? Okay. Who's funnier? Who is funnier? नहीं funnier। फनी ज़्यादा कौन है? I am funnier. यार मैं भी फनी हूँ। But I am more. नहीं मैं भी हूँ। Sense of humor मेरा ज़्यादा अच्छा है। मेरा नहीं अच्छा। तुम्हारे फ्रेंड्स Not बोलते हैं more than me. हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते हैं शैली का ज़्यादा अच्छा है। मेरा ज़्यादा अच्छा है। Okay, who's more dramatic? Who's more messier? सामान खलेर के रहने वाला? नहीं। Okay. हाँ ये Who's इतना भी नहीं है कि छी। बैड भी खुला रहा है। Who's more stubborn? Who is more organized? Who is more athletic? Sports, adventure. एडवेंचर में मैं। हाँ एडवेंचर में ही जीरो। So more of a thrill seeker. हाँ कौन है? वो मैं। Okay, good. Who is, as per you guys, let's assume, who is better at keeping secrets amongst you? जो किसी को नहीं बोलेगा। आज तक कोई सीक्रेट नहीं पता मुझे। नहीं अगर आप इनको बता दो तो ये किसी और को ना बताएंगे। अच्छा कौन सा रख सकता है? अच्छा कौन रख सकता है सीक्रेट? हाँ तो वो भी वही कह रही है ना, उनको नहीं पता मतलब आपने उनको भी नहीं बताया। हाँ मुझे नहीं पता इनकी फैमिली की कोई भी बात, ना इनकी। I keep my secrets.
मुझे हाँ मेरा ऐसा है कि मैं कोई बात छुपा नहीं सकती, मैं सबको बड़ा कौन? हाँ बहुत तो है। ओके, अगर आप दोनों को अलग अलग आइलैंड्स में कभी रहना पड़ा अलग अलग, और ये पता है कि वापस आके यहाँ पे यही घर है, बट आपको मन करा रहने का, तो ज़्यादा लंबा आइलैंड पे कौन रह सकता है अकेले? अच्छा अकेले मैं तो रह ही नहीं सकती एक भी दिन अकेले। I can do. इन्हें तो रहना ही No अकेले। issue. लेट्स अज्यूम आप लोग एक सैड मूवी देख रहे हैं, सबसे पहले कौन रोएगा? ओके, हॉरर मूवी में सबसे पहले कौन हंसेगा? हाँ, क्योंकि ना डर लगता है ना हिमांशु को, तो हिमांशु शो नहीं करते कि डर लग रहा है। हाँ, कितनी फनी हॉरर मूवी है ऐसे, और लग डर रहा होगा क्योंकि ऐसे सीट पे ऐसे पकड़ के बैठेंगे ऐसे। ओके, 3 नाम लूँगा अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग समथिंग के, उनमें से कौन सबसे पहले रिएक्ट करता है? लेट्स सी, राइट? कौन करेगा फ्यूचर में अगर ये आपके सामने आ जाए तो? स्पाइडर से मैं नहीं डरती। तुम स्पाइडर से डरते हो? रिएक्ट, डर हो सकता है। तो मैं नहीं करती। तुम लिजर्ड, कॉकरोच? ओके, ओके, आप दोनों में से बेस्ट गिफ्ट गिवर कौन है? I can't do it. ओके, बेस्ट गिफ्ट आइडियाज किसके होते हैं? बेस्ट पर्सनालिटी किसकी है? Come on यार, कम ऑन यार, इसमें भी शक है क्या? इसमें कोई शक है क्या? Obviously यार, you can also say Obviously ना. यार, बेस्ट हेयर स्टाइल किसका है? सही तो मेरा ही है। मेरा तो नहीं है, तभी छुपा के बैठा हूँ. हेयर स्टाइल तो तब होगा जब हेयर्स होंगे। ये कट कर देंगे हम। नहीं ठीक है. अरे मतलब मेरे ऑब्वियसली ज़्यादा है ये ना, है तुम्हारे अच्छे हैं। बोलना पड़ता है. डन. ओके, सो नाउ बेस्ट पर्सनालिटी हो गई, राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप दोनों साथ में तैयार होकर किसी और की वेडिंग अटेंड करते हो, तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किसको मिलेंगे? ओके, अगर आप दोनों घर पे अकेले हैं और खाना वाना हो चुका है, बर्तन सिंक में है, अब नई डिश बनानी है, तो उससे पहले बर्तन धोने हैं, तो क्या करें? और बताओ. चलिए, आपको हिमांशु को किसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करना है, बट आप मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहते, तो हाउ वुड यू एक्सप्रेस दैट यू आर हैप्पी दैट ही हैज़ डन समथिंग, एंड हाउ विल यू शो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम अ कॉम्प्लीमेंट? Like this ना? हाँ, लाइक दिस। नहीं, वो भी डायरेक्टली बता दिया ना, मैं एज योर बिहेवियर कैसा चेंज आएगा बॉडी लैंग्वेज, मतलब मेरा मन करता है गिफ्ट देने का। ओके, और मैं अपना गुस्सा बहुत टाइम तक कंट्रोल कर लेती हूँ, करती ही नहीं। अगर आ भी रहा हो तो, अगर हिमांशु ने कुछ अच्छा किया तो, वैसे वैसा होता नहीं है। नश. डिशेस का हो गया ना, लॉन्ड्री, काम में यही है काम। ओके, आपको शैली को कोई एक चीज सिखानी है जो एज पर यू अभी शी इज ईदर एवरेज और गुड, बट यू वांट टू मेक हिम हर बेस्ट इन दैट, वो कौन सी चीज होगी? Cooking. कुकिंग के अलावा सब कुछ है। सब कुछ. नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मैं मजाक कर रही हूँ। एक चीज, घर के काम ही है ना, और क्या ही होगा, क्योंकि हिमांशु का तो मेन मोटिव ही वही है। I don't know. No idea. मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, एक घर के काम को छोड़ के। इसका मतलब ये है। Done? No word. Let's keep our word on that. Perfect. Okay. आपको हिमांशु पे गुस्सा है,
बट आप गुस्सा दिखाओगे नहीं, बट आपको किसी और तरीके से पनिश करना है। तो कैसे करोगे अभी आप बता दो, ताकि फ्यूचर में उनको पता चल जाए ऐसा हो रहा है मेरे ब्लॉक। हाँ ब्लॉक मैं बहुत जल्दी ब्लॉक करती हूँ। नहीं, पता ना लगे। पता ना लगे? नहीं मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना, वैसे तो पता लग ही जाएगा। ब्लॉक नहीं, बट अभी तक तो आप शादी नहीं हुई थी तो ब्लॉक करते थे, अब तो हो गई, अब क्या करोगे? तब भी ब्लॉक करूंगी। तब भी कैसे ब्लॉक करेगी? कमरे से बाहर निकल के ढप। कैसे करूंगी यार, अब गुस्सा आ जाए तो बात ही नहीं करूंगी। हाँ, बात नहीं करेगी बिल्कुल भी, जब तक सॉर्ट आउट ना हो जाए। मुंह बना के रखेगी। हाँ, मुंह बना के रखूंगी। ओके चलो थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। हु इज द बेटर डांसर, राइट? और सबसे ज़्यादा बचता कौन है जवाब देने से? बचता कौन है? बचता कौन है? ओके लास्ट क्वेश्चन दोनों के लिए है, सोच के जवाब देना। एक चीज़ जो आपको इनके अंदर पसंद है और एक जो नहीं पसंद है, सिमिलरली फॉर यू। एंड दिस इज वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट। सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, गुस्सा बहुत बिल्कुल पसंद है। मुझे इनका केयरिंग नेचर पसंद है और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे से ज़्यादा गुस्सा है। किसी को पसंद नहीं होता गुस्सा। वही ना, लेकिन तुम में ज़्यादा है ना। कोई बात नहीं। अच्छा अगर गुस्सा दोनों का, क्योंकि वो कॉमन हो गया ना, अगर ये दोनों चीज़ हटा दें तो क्या नापसंद है? ड्रेसिंग सेंस। किसका? आई डोंट। फॉर योर फ्यूचर कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉमिस करें, वो नहीं जो आपने ऑलरेडी बोल दी हैं, दोनों ने बोली हैं अलग अलग, बट कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉमिस करें विच आर फैक्चुअल, राइट? जो आप सारी लाइफ निभाएंगे। मैं तुम्हारी कुकिंग में हेल्प करूंगा। इससे यार मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए फिलहाल। आई विल हेल्प यू इन द किचन, डोंट वरी। ओके, मैं कुकिंग करना सीखूंगी। कोशिश करूंगा सीखने की। कोशिश करूंगी। चलो हमारा guys. कंसर्न अभी अच्छा कुकिंग का ही है। just one more thing because you're sitting here, so for us it was a pleasure to work with you, right? I think this is the wrap of the entire 3-4 day function that we did, and especially ओके ब्रश चाहिए, क्या दिख रहा है? लेगा यहाँ से। आई लव यू बुआ, और बोल दो आई लव यू शैली बुआ। आई लव यू बुआ। बैठ के बोलो। लव। ये मेरे को दे दो, मैं सुकून। अच्छा बोलो लव यू फूफू। लव यू फूफू। ब्रश ओके, ब्रश इज फाइन, बट बोलो लव यू फूफू। फूफू से फूफू। फूफू फूफू। अच्छा हिमांशु फूफू पसंद आए आपको, है ना? अच्छे है ना? शैला दीदी कहाँ है? शैला दीदी कहाँ है? शैला दीदी अपने न्यू हाउस में है। अभी गए थे ना शैला दीदी के हाउस में। शैला दीदी का न्यू हाउस अच्छा है ना? खूब घूमा मस्ती कर रही। शैला दीदी की शादी में क्या खाया आपने? क्या खाया? कुछ नहीं खाया। चलो जाओ। oh my god, oh my god, जाते थे साथ में बैठ के बातें करते थे लंबी लंबी। अब बस अंकल आंटी हुआ करेंगे, आप मिसिंग होगे वहाँ पे, और जल्दी से जल्दी वापस नोएडा आओ, फिर साथ में मस्ती करेंगे और आगे की पार्टीज प्लान करेंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सहेली खुश रहो, तुम्हारे ससुराल बहुत अच्छा लगा, आगे भी खूब खुश रहो, अपने सास ससुर से खूब प्यार करो, परिवार में सब सुखी रहो। शैली मेरा स्ट्रेस बस्ट हो, कितना मिस करूँगी मैं, कितनी बातें हम शेयर करते थे। चलो चलो हैप्पी हैप्पी मैसेजेस दो। और कितनी पेशेंटली तू मेरी बातें सुनती थी। कोई एक तू ही थी जो आराम से मेरी बहुत
एक बंदे को चाहिए होता है, एक बंदा ऐसा कि जो उसकी बातें सुने सारी बिना किसी जजमेंट के। सो आई मिस यू। ओके, सुनेगी अभी भी फोन पे, बस उसको नहीं, थोड़ा काम से फुर्सत नहीं, में बट चाहिए। उतना टाइम नहीं होगा जितना टाइम पहले था। ठीक है, चलो अच्छा है, अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करो अच्छे से। ओपन योर माउथ। बस तो वैसे ही वर्ड्स नहीं होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सो समथिंग फ्रॉम योर हस्बैंड, क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे होते तो? वो होते तो कुछ बहुत ही किसी फनी, और को बोलने का मौका ही नहीं हाँ देते। वो इतना फनी बोलते कि बस सब चुप हो जाते बस। नशा करना था